मेरा नाम है रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं FSC न्यूज। जी हाँ, इस देश के मुसलमानों से कब माफी मांगेंगे नरेंद्र मोदी और उनके शोहदे साथी, जिनकी पूरी राजनीति सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत पर टिकी हुई है। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। मुसलमानों से घृणा और नफरत को हटा दीजिए तो उनकी पूरी राजनीति जीरो हो जाएगी। तो भाजपा के नफरती कट्टरपंथियों की ये जमात मुसलमानों से कब माफी मांगेगी? ये सवाल इसलिए कि दिन रात हिंदू मुस्लिम नफरत का अभियान चलाने वाले टीवी चैनल और अखबार भी बांग्लादेश की बलाएं ले रहे हैं। हिंदुस्तान अखबार में पहले पन्ने पर छपे इस रिपोर्ट पर जरा गौर कीजिए। बांग्लादेश ने हिंदुओं से हिंसा पर माफी मांगी, ये तो फिर भी फ्रंट पेज के तीसरे नंबर पर है। अगर अमर उजाला ने तो इसको लीड खबर बना दिया है। हेडलाइन पर गौर कीजिए, बांग्लादेश सरकार ने हिंदुओं से माफी मांगी, मानव सुरक्षा देने में विफल रहे। हम लोग के सलाहकार हुसैन ने कहा कि हिंदू भी हमारे भाई हैं, बड़े हुए हैं, उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। और हमारे गृह वाला क्या कहता है कि क्रोनोलॉजी को समझो, वो बताते हैं कि हम इनको कैसे बाहर करेंगे। राहुल गांधी की मां तक पहुंच जाने वाला मोदी का एक लाडला मिनिस्टर तो चौराहे पर नारे लगाता है, देश के गद्दारों को गोली मारो। सालों को इस पर फिर से आएंगे, लेकिन फिलहाल एक अपील करना बनता है कि बांग्लादेश के इन लड़कों से ही सीख लो मोदी जी देश कैसे चलाते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छोरियों से सीख लो अमन और भाईचारा कैसे कायम करते हैं, कैसे कायम रखते हैं। नौजवानों से सीख लो दिल बड़ा कैसे दिखाते हैं। लेकिन हम भी किससे अपील कर रहे हैं जो रैली में कहता है कि हम कपड़ों से पहचान कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, लेख लिखने वाले, फिल्म बनाने वाले, भाषण देने वालों, रिसर्च करने वालों, गीत गाने वाले, नारे लगाने वाले, संविधान जिंदाबाद करने वाले, अमन एवं जयती पर कुर्बान करने वालों को प्रधानमंत्री और नक्सल कहकर गालियां बकता फैलता हो। उससे क्या उम्मीद करेंगे वो पड़ोसी मुल्क से जो कुछ सीखेगा या किसी से कुछ सीखेगा। फिर भी क्या, इसके लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। सच ये है कि जिन लड़कों लड़कियों को मोदी और उनके जहरीले चंपडूक साथी सलाहकार शिष्य को चलने पर आमादा है, बांग्लादेश के उन्हीं लड़के लड़कियों ने मोदी को ट्यूशन दे दिया है कि देख लो साहब अपने अल्पसंख्यकों के साथ सलूक कैसे करते हैं। नैतिक ईमानदारी किसको कहते हैं? टेलीविजन चैनलों के पालतू पत्रकारों की दलाली से कोई विश्व गुरु नहीं बन जाता। विश्व नेता बनते हैं दिल और विचारों की विशालता से, उदारता से। एक और वीडियो पर गौर कीजिए। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख डॉक्टर यूनुस ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे और हिंदुओं से मुलाकात की। वादा किया कि आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, देश में सबको अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है। हम संरक्षकों की आज़ादी और सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि किसी दिन नरेंद्र मोदी दिल्ली के जामा मस्जिद या निजामुद्दीन की दरगाह पर अचानक से पहुंचे और बोले कि मुसलमानों, आपकी सुरक्षा की गारंटी हमारी है। आप नमाज पढ़ें, ईद मनाएं, बकरीद मनाएं, कोई आपको हाथ नहीं लगा सकता। बताइए मोदी जी, आप कब जा रहे हैं? जामा मस्जिद गृह मामलों के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल M सखावत हुसैन ने कहा, हम हिंदू समुदाय को सुरक्षा देने में विफल हुए हैं और इसके लिए हम माफी मांगते हैं। हुसैन ने कहा कि हमारे धर्म का हिस्सा है कि हमें अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए, पर हम ऐसा करने में चूक गए। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि हमारा देश अराजकता के दौर से गुजर रहा है, पुलिस खुद अच्छी स्थिति में नहीं है, इसलिए मैं समाज के बहुसंख्यकों से आग्रह करता हूं कि वो अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों की रक्षा करे। वे हमारे भाई हैं, हम सभी एक साथ बड़े हुए हैं, एक साथ खाना पीना उठना बैठना किया है। सुन रहे हैं मोदी जी? इंस्टीट्यूशंस को दिल से लीजिए और दिल से सोचिए। इस पर हुसैन ने काम, सभी एक साथ बड़े हुए हैं, हम भाइयों की सुरक्षा करने में नाकाम रहे तो ये हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय है। हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमें जवाब देना पड़ेगा कि हम उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दे पाए। अब जरा मोदी और उनके शोहदे साथियों, शिष्यों की सोच लीजिए। हाल के दिनों से शुरू करते हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग के बाद 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में नरेंद्र मोदी ने कहा, मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माँ बहनों या आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। ये कहाँ तक जाएंगे? भारत के अल्पसंख्यकों के लिए मोदी के घृणित सोच कहाँ गई? उन्हें घुसपैठिए और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला का भारत के प्रधानमंत्री की भाषा, ये इतनी भद्दी भाषा कैसे हो सकती है? 15 दिसंबर 2019 को इन्हीं मोदी ने नागरिकता बिल पर कहा था कि कपड़ों से पता चल जाता है किसने लगाई आग। 16 जुलाई 2024 को अमित शाह ने हरियाणा में कहा, कांग्रेस हरियाणा में आएगी तो वो मुस्लिम रिजर्वेशन देगी। शाह ने कहा कि हम राज्य में मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं होने देंगे। अप्रैल 2019 अमित शाह ने बंगाल में मुसलमानों को घुसपैठिया बताने के संदर्भ में कहा था कि समझिए, पहले हम नागरिकता संशोधन विधेयक लाएंगे और उसके बाद हम NRC लगाएंगे और NRC केवल बंगाल के नहीं पूरे देश के लिए होगा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। मई 2022 की बात है। बिहार भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर वाचौल ने कहा था कि जिस तरीके से हिंदू
दशहरा त्योहार के दौरान रावण का पुतला जलाते हैं, उसी तरीके से मुसलमानों को भी जला देना चाहिए। इसके पहले फरवरी 2022 में मोदी के इन्हीं विधायक ने कहा था कि भारत में रहने वाले मुसलमानों से वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाना चाहिए और उनके साथ दूसरे दर्जे के नागरिक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। 8 अगस्त 2021 को संसद से 4 कदम की दूरी पर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय को दिल्ली के जंतर मंतर पर लगाए गए एक भड़काऊ नारे को लेकर गिरफ्तार किया गया था। उसमें भीड़ एक समुदाय विशेष को लेकर नारे लगा रही थी, जब काटे जाएंगे तब राम राम चिल्लाएंगे। दिसंबर 2021 में हरिद्वार का कुख्यात धर्म संसद याद कीजिए, अधर्म संसद याद कीजिए, कुधर्म संसद याद कीजिए, विधर्म संसद याद कीजिए। इसमें सुदर्शन टीवी के गिद्ध मालिक सुरेश चौहान के बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने तमाम लोगों के साथ मिलकर मामा के रोहिंग्याओं की तरह भारतीय मुसलमानों के नरसंहार के साथ साथ मुसलमानों की सामूहिक हत्या की अपील की थी। भाजपा महिला मोर्चा के नेता उदिता त्यागी भी उस धर्म संसद में मौजूद थी जहां नरसंहार का आह्वान किया गया। उसी कार्यक्रम में पूजा शकुन पांडे ने कहा था कि अगर हम में से 100 लोग भी उनमें से यानी 20 लाख मुसलमानों को मारने के लिए तैयार हो जाए तो हम विजयी होंगे और जेल जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से भाजपा विधायक मंकेश्वर सिंह ने एक भाषण में कहा था, अगर हिंदुस्तान में हिंदू जग जाए तो दाढ़ी खींचकर चोटी बना दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज से भाजपा विधायक उन्होंने कहा था कि जो भी हिंदू मुझे वोट नहीं देगा उसको रगों में मियाँ का खून बहेगा। वो गद्दार है, वो जयचंद का खिलौना बेटा है, वो अपने पिता का पापी बेटा है। तेलंगाना के भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने मुस्लिम विरोधी घिनौने बयानों का इतिहास ही बना दिया। हम उन पर नहीं जाना चाहेंगे। 5 फरवरी 2020 को योगी आदित्यनाथ ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि मुसलमानों ने यहां रहकर भारत पर कोई उपकार नहीं किया। नरेंद्र मोदी ने ऐसे बयानों को रोकने के लिए कभी एक शब्द नहीं कहा, बल्कि उन्होंने इसको भड़काया और आगे बढ़ाया। गुजरात का 2002 का नरसंहार इतिहास के बर्बरतम नरसंहारों में से एक है, बल्कि इस बानों के सजायाफ्ता बलात्कारियों पर मोदी सरकार ने जिस तरीके से मोहब्बत लौटाई, भाजपा ने इस तरीके की मोहब्बत लौटाई, वो आप सब में शर्मनाक है, फूहड़ है। अब देखिए कि भारत में मुसलमानों को लेकर चलाए जा रहे मोदी के घृणा और नफरत के अभियान के बीच बांग्लादेश के छात्र, नौजवान, सरकार और उनके समर्थक अल्पसंख्यक हिंदुओं से माफी मांगते फिर रहे हैं, शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं और उन्हें यकीन दिला रहे हैं कि आपको न डरने की जरूरत है और ना ही कहीं जाने की। आपको हिफाजत में हुई चूक के लिए हम शर्मसार हैं और माफी के तलबकार हैं। जबकि सच ये है कि बांग्लादेश की हिंसा पर उनका कोई अख्तियार ही नहीं है। इस हिंसा में जितने भी लोग मारे गए उसमें 99% मुसलमान हैं, फिर भी वो मानते हैं कि हिंदुओं के साथ जो हुआ वो हरगिज नहीं होना चाहिए था। तो बताइए मोदी जी, आप कब बोलने जा रहे हैं कि मुसलमानों आपके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था? आपके साथ हुई हिंसा, हत्याओं, आगजनी और बुलडोजर अभियान के लिए मैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर शर्मिंदा महसूस करता हूँ। बताइए मोदी जी, आप कब मांगने जा रहे हैं इस देश के मुसलमानों से माफ़ी? इसका जवाब हम भी जानते हैं और आप भी। नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के नैतिक तौर पर सबसे पथित प्रधानमंत्री हैं। देश प्रेम और एकता उनके लिए सिर्फ एक पाखंड है जिसमें उनका न्यूनतम भरोसा भी नहीं है, और ऐसे प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगना और शर्मसार होना तो दूर छोड़िए, न्याय और समानता की उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आप भी अपने मत हमारे साथ साझा करें। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।